हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू ट्रीटमेंट जिससे आप ज़्यादा लंबा रह सकते हैं, आपकी मेमोरी बेटर होगी और आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी और आपकी खाने की क्रेविंग्स भी काफ़ी कम हो जाएंगी। ये नया ट्रीटमेंट ना सिर्फ आपको कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचाएगा, बट ऑल्सो कोल्ड और फ्लू से लड़ने में भी आपकी हेल्प करेगा। दिस न्यू ट्रीटमेंट वुड नॉट ओनली लोअर योर एंग्जाइटी बट वुड मेक यू मोर हैप्पी एज वेल। Are you interested? If yes, keep listening and we'll discuss all about this new treatment in this episode. चर्चिल, बिफोर वी डू दैट, मैं अपने एक लिसनर का रिव्यू पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे भेजा है। एंड शी सेज, सागर एंड चर्चिल, you guys are doing a great job. With the little discussion that you take up every Monday, you give us an opportunity to introspect on ourselves and deal with day-to-day problems of life. By listening to your podcast, I got to know about little practical steps for our betterment in life, which has definitely helped me a lot. Thank you so much कि आपने समय निकाला हमारा पॉडकास्ट सुनने के लिए और आपको वो पसंद आया। मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमें रिव्यू भेजना चाहते हैं या अपना कोई कमेंट या सजेशन हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट वाया व्हाट्सएप ऑन 8889460888, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और हमारे कांटेक्ट फॉर्म से। And now let's talk about the treatment जो आपको इतने सारे benefits देता है। And that treatment simply is sleep. कुछ समय पहले मैंने और सागर ने एक बुक पढ़ी थी, Why We Sleep by मैथ्यू वॉकर, and that book completely changed us. इस बुक ने हमारे स्लीप के बारे में पर्सपेक्टिव्स चेंज कर दिए। हमें वो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड आज हम उसी बुक से कुछ की पॉइंट्स और कुछ की चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। चल, इससे पहले कि वी गेट इनटू द बुक, हमें क्या क्या बुक में पसंद आया और स्लीप के बारे में हमने क्या सीखा, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम स्कूल। जब हम स्कूल में थे तो आपको याद है, आप सबसे आगे बैठ के सो जाया करते थे। ये चीज़ स्कूल के साथ कॉलेज और मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम के लिए भी ट्रू है कि मैं फर्स्ट रो में बैठ के सो जाया करता था। काफ़ी टीचर्स मुझे अपॉइंट करते थे एंड आई यूज्ड टू बी लिटिल एम्बैरेस्ड अबाउट इट, बट मेरे कंट्रोल में नहीं था एंड इट यूज्ड टू हैपन वेरी ऑफन। आई एक्चुअली रिमेंबर कि हमें आपको बताना पड़ता था कि 2 पेजेस आगे बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पेज टर्न करके वापस हो जाइए। नाउ अब थोड़ा ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रहा है, बट आई अंडरस्टैंड इट। और मुझे याद है काफ़ी टीचर्स को लगता था कि क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है या मैं उनसे कोई नॉलेज नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं ऐसा करता था। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट कि मैं स्लीपी होता था, मैं अपनी रात में नींद प्रॉपरली नहीं लिया करता था एंड वही स्लीप आके जब मैं क्लासरूम में बैठा होता था और लेक्चर्स चल रहे होते थे तब पूरी करने की कोशिश हुआ करती थी। मैं एक्चुअली एवरेज स्टूडेंट था, तो मेरे स्लीप पे किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं क्लास के पीछे बैठ के सोया करता था। बट मुझे याद है कि एक बार हम लोग स्कूल के टूर पे गोवा गए थे एंड वहाँ पे मैं रूम में सो गया था एंड दे हैड टू एक्चुअली ब्रेक डाउन द विंडो टू एक्चुअली वेक मी अप एंड गेट मी अप। और तब भी मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैंने कोई सपना देखा और सुबह उठ के मैं दोस्तों से बात कर रहा था कि मैंने ऐसा देखा था अपने सपने में। सो दैट इज़ हाउ स्लीप हैज़ वर्कड फॉर मी। इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस एवर, और उसने मुझे बहुत बार ऐसी वियर्ड सिचुएशंस में भी फंसाया है। सागर, दिस गोज टू शो कि हमें पता ही नहीं कि हाउ मच स्लीप डिप्राइव्ड वी एक्चुअली आर। इट इज़ बेसिकली लाइक बीइंग ड्रंक। जब आप इंटॉक्सिकेटेड होते हैं या जब आपने अल्कोहल कंज्यूम किया होता है तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपने कितनी अल्कोहल कंज्यूम की है और आपको लगता है कि यू आर कम्प्लीटली ओके और आप गाड़ी चला के घर जा सकते हैं। स्लीप के साथ भी मुझे लगता है सेम चीज़ ही होती है। व्हेन वी आर एक्चुअली स्लीप डिप्राइव्ड वी डू नॉट नो हाउ स्लीप डिप्राइव्ड वी एक्चुअली आर एंड वहीं से सारी दिक्कत होती है। और मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप सफिशिएंट स्लीप ले रहे हैं तो प्रॉब्ली आपको इन 3 से 4 क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए और उनके आंसर्स के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप एक्चुअली स्लीप डिप्राइव्ड हैं या आप सफिशिएंट स्लीप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। What are those questions, Churchill? सबसे पहले तो सागर, अगर आज सुबह अलार्म नहीं बजता तो आप क्या तब भी उसी टाइम पे उठते जिस टाइम पे आप उठे थे? सेकंड, क्या आप अपना डे बिना कैफीन कंज्यूम किए उतनी ही एफिशिएंसी से निकाल सकते हैं जितना आप कैफीन के साथ निकालते हैं? थर्ड, क्या आपको कई बार कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है और आपको सेम कंटेंट बार बार रीरीड करना पड़ता है उसे समझने के लिए?
एंड फाइनली, क्या उठने के 4 से 5 घंटे बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं 15-20 मिनट की झपकी ले सकता हूँ? अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस है, सो चांसेस कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं या आप कम नींद ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। एंड द मोर येसेस दैट यू हैव फॉर दीज 4 क्वेश्चंस, आप उतना ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड है। और मुझे लगता है इसके बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट सोते हुए ही गुजारते हैं। हम चाहे या ना चाहे हमको 7-8 घंटे सोना ही पड़ता है और बॉडी कुछ भी करके हमें उस पॉइंट तक पहुंचा देती है। इनफैक्ट अगर हम बहुत टाइम तक उसको स्ट्रेच करते हैं तो एक पॉइंट आता है जब वो कुछ भी करने को रेडी नहीं होती और आपको सोना पड़ता है या आप बीमार पड़ जाते हो और वो ज़बरदस्ती आपसे रेस्ट करवाती है। एंड दैट इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग कि आपको स्लीप इनफ मिल रही है या नहीं, आप ठीक से सो रहे हैं कि नहीं, और आप अपनी स्लीप को कैसे बेटर कर सकते हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सागर, मुझे लगता है स्लीप के बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आज के कल्चर में सोना काफ़ी नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। जब भी सोने की बात होती है तो हम एग्जांपल्स देखते हैं बड़े बड़े लोगों का जो 4 घंटे सो रहे हैं या 5 घंटे सो रहे हैं एंड फिर भी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। एंड मे बी एक बहुत ही छोटे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के लिए वो वर्क कर जाता है, बट मेजॉरिटी लोगों में कम सोने से नुकसान ज़्यादा होता है रैदर देन फ़ायदा। आपका इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है, आपको कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी होती है, आप अपनी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ इन्वाइट करते हैं और ये डिजीज़ सिर्फ माइंड के नहीं होते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी पे भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि जिस स्लीप को हम काफ़ी नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रॉम हियर चर्चिल, लेट्स गेट इनटू द बुक अ लिटिल बिट और हम बात करते हैं ऐसी बातों के बारे में जो हमें उसमें इंटरेस्टिंग लगी, जो पहले हमें नहीं पता थी शायद, और जिसको पढ़ने की वजह से हमें लगा कि दीज आर थिंग्स दैट पीपल शुड नो मोर अबाउट। तो वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि हमें स्लीप क्यों फील होती है, हमें नींद क्यों आती है। बिकॉज दिस इज अ पजल जो बहुत सारे साइंटिस्ट हमेशा से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि नींद की आखिर ज़रूरत क्या है और नींद आती कहाँ से। सागर, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे लगता था कि हम थक जाते हैं और हमें नींद आ जाती है। फ्यू ईयर्स बैक मुझे पता चला कि हमारी बॉडी की एक सर्केडियम रिदम होती है विच इज़ अ 24 आवर साइकिल, जिसमें हमारी बॉडी की एक साइकिल होती है जहाँ पे वो सोती है और जागती है, और ये बॉडी की बाय डिफ़ॉल्ट साइकिल होती है। एंड इसी वजह से आप नोटिस करेंगे कि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आप जेट लैग फील करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के हिसाब से सोने का टाइम वही है पर उस कंट्री का डे और नाइट टाइम चेंज हो चुका है। जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे एक और फैक्टर के बारे में पता चला विच इज़ एडेनोसिन कंसंट्रेशन इन योर ब्रेन एंड विच क्रिएट्स द स्लीप प्रेशर। सो ये मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन थी। एक तो आपकी बॉडी की स्लीप साइकिल होती है कि वो आपको बताती है कि सोने का टाइम हो गया है और ये जागने का टाइम है, और दूसरा एडेनोसिन कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा देर तक आप नहीं सोते हैं इस केमिकल का कंसंट्रेशन आपके ब्रेन में बढ़ता जाता है और उतना ज़्यादा स्लीप प्रेशर आप फील करने लग जाते हैं। एंड आई बिलीव दैट इज़ वाई हम रैंडमली ड्राउजी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमारी नींद इनफ नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं ये केमिकल बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन में कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ जाता है एंड ऑटोमेटिकली हमें नींद आती रहती है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि यार आज बहुत नींद आ रही है या फिर आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ या फिर इट वुड बी ग्रेट अगर मुझे एक बेड मिल जाए जिसमें मैं सो सकूँ, तो इन सब का बेस फॉर्म या बेस रीज़न यही होता है कि ये केमिकल हमारे अंदर बहुत बढ़ जाता है। एंड डेफिनेटली दिस माइट जस्ट बी वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे स्लीप आती है। जैसा कि आपने साइकिल की बात करी, जो 24 आवर क्लॉक हमारे अंदर चलती है वो भी हमको बताती है कि कब सोने का समय है और कब उठने का समय है एंड सो ऑन। एंड इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें नींद आती है। सागर, मुझे इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। जब हम यंग थे और इनफैक्ट अभी भी कई बार हम पूरी रात जागते हैं, और जब हम पूरी रात जागते हैं तो सुबह के टाइम काफ़ी लोग बात करते हैं कि मुझे तो इतनी नींद नहीं आ रही या मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड उसका कारण यह है कि आपकी बॉडी की स्लीप साइकिल जो सर्केडियम रिदम है उसके हिसाब से आपके अभी जागने का टाइम है और इसलिए आपको इतना स्लीप प्रेशर फील नहीं हो रहा है। बट डेफिनेटली आपके ब्रेन में एडेनोसिन का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है। सो ऐसा हो सकता है कि जो आपका सबसे वेकफुल आवर्स है उसमें आपको स्लीप प्रेशर कम फील हो, क्योंकि बॉडी की क्लॉक के हिसाब से अभी जागने का टाइम है एंड डिस्पाइट एडेनोसिन कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है, स्टिल क्योंकि बॉडी की क्लॉक के हिसाब से अभी जागने का टाइम है, आप उतना प्रेशर फील नहीं कर पा रहे। बट जैसे ही वो क्लॉक आगे बढ़ती है और आपके सोने का टाइम आता है और एडेनोसिन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, आपको रियलाइज़ होता है कि अब तो जाग पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड जब हम बॉडी क्लॉक और ये सारी बातें कर रहे हैं चर्चिल, तो अक्सर एक चीज़ हमें सुनने मिलती है कि बॉडी को आप जैसा ढाल लोगे वैसे बॉडी ढल जाएगी, आप उसको जो हैबिट डलवा दोगे उसको वैसी हैबिट डल जाएगी। एंड दैट इज़ ट्रू, बिकॉज हमारी बॉडी बहुत ही इलास्टिक होती है इस मामले में कि व्हाट इट कैन गो अगेंस्ट, व्हाट इट कैन पुट अप विथ। इतने सालों के एवोल्यूशन के वजह से उसने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है कि
बाहर की कंडीशन जैसी भी होगी वो अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेगी। हाउएवर मुझे लगता है यहाँ पे कैन यू डू इट वर्सेस शुड यू डू इट वाली बात आती है कि डेफिनेटली आप कम सो सकते हैं, डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं कि उसको कम नींद में काम चल जाए और फिर सैटरडे संडे को आप उस स्लीप को पूरा कर लें एंड सो ऑन। बट क्या आपको ये करना चाहिए इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। एंड जैसा कि इस बुक में भी बताया गया है कि कम स्लीप से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि वो प्रॉब्लम जो आपको दिख रही है वो बहुत छोटी होती है उस प्रॉब्लम से जो आपको दिख नहीं रही, जो आपके अंदर है। तो वॉट एवर डैमेज यू आर डूइंग इनसाइड यू, जो आप कम नींद की वजह से कर रहे हो, आपको दिखता नहीं है और लेटर इन लाइफ आपको तकलीफ देगा। तो इसलिए मुझे लगता है इट शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनीवन कि अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, फिजिकल या मेंटल या इमोशनल, तो अपनी स्लीप को ऑब्जर्व करो एंड देन देखो कि आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो। सागर, इसमें भी कंपाउंडिंग का ही इफेक्ट आता है। हम अगर एक रात को कम सोते हैं तो हमें उसके विजिबल इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं, बट अगर हम रेगुलरली कम सोना चालू कर देंगे तो उसके इफेक्ट स्ट्रेस के फॉर्म में, एंग्जाइटी के फॉर्म में, हमारे डाइजेस्टिव अपसेट्स के फॉर्म में, हमें डिजीजेस के फॉर्म में निकल के आना चालू हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, जैसा कि आपने कहा, कि अगर आपको लाइफ में कोई भी तकलीफ हो रही है तो ऑब्जर्व करें कि आपके स्लीप कैसे है। एंड इसका जो रिलेशन होता है वो बायलैटरल होता है। आप नोटिस करेंगे जिनको तकलीफ है उनकी स्लीप बुरी हो जाती है, जिनको स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है या जिनको कोई भी मेंटल डिजीजेस हैं उनको सोने में काफ़ी दिक्कत होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कम सोते हैं तो यही मेंटल डिजीजेस आप अपने लिए इनवाइट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, एंड हम आगे के पोर्शन में उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात भी करेंगे, बट फर्स्ट थिंग आपको नोटिस करना चाहिए कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है, और अगर वो बुरी है तो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट कि स्लीप किस तरह से होती है। हम पूरी रात बिल्कुल एक सा नहीं सोते। अगर आपने अपनी स्लीप कभी ऑब्जर्व नहीं भी करी होगी तो भी आपको पता पड़ता होगा कि स्पेसिफिक टाइम पे आपकी स्लीप थोड़ी अलग रहती है और बाकी टाइम में आपकी नींद अलग रहती है, उसमें सपने चलते रहते हैं एंड सो ऑन। सो डेफिनेटली यू डू नॉट स्लीप द सेम वे द होल नाइट। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर। सागर, बेसिकली हमें लगता है कि हम जाग रहे होते हैं, फिर हमें नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी स्लीप साइकिल्स में चलती है। नॉर्मली ये 90 मिनट्स की साइकिल होती है, जिसमें हम अवेक स्टेट से REM स्लीप में जाते हैं एंड फिर नॉन REM स्लीप में जाते हैं। एंड ये 90 मिनट्स की साइकिल थोड़ी सी वेरी करती है, किसी के लिए वो 85 मिनट्स की हो सकती है, किसी के लिए वो 95 मिनट्स तक की हो सकती है, बट ऑन एवरेज इस 90 मिनट्स की साइकिल में हम REM स्लीप से नॉन REM स्लीप में जाते हैं, फिर REM स्लीप में आते हैं और फिर नॉन REM स्लीप में जाते हैं। जब हम सोना चालू करते हैं तो NREM स्लीप का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे साइकिल्स आगे बढ़ती जाती है हम नोटिस करेंगे कि हमारी REM स्लीप बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पे नॉन REM और REM का सिंपल मतलब ये है रैपिड आई मूवमेंट। तो जब आप सपने देख रहे होते हैं तो आपकी आंखें बहुत तेज़ी से हिलती हैं, विच हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट, और इसलिए उसको REM स्लीप कहा जाता है। सो पहले आप गहरी नींद में सोते हैं, उसके बाद जब आपको रेस्ट इनफ मिल जाता है तब आप उठ के सपने देखते हैं, विच इज़ व्हेन आपकी इमोशनल चीज़ें सॉर्ट आउट करती हैं अपने आप को। एंड चर्चिल, आपको ये एक्सपीरियंस शायद हुआ होगा, डू यू रिमेंबर सम टाइम जब आप उठे एंड आपको इमीडिएटली ये फीलिंग आई कि आप कंप्लीटली अवेक हैं और आपको सोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यस, ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस होता है जो बहुत लोगों के साथ कभी कभी होता रहता है, और इसका रीज़न यही है कि जो हमारी साइकिल है वो 90 मिनट्स की है। अगर हम एक साइकिल से दूसरी साइकिल के बीच में उठ जाते हैं तो दैट इज़ व्हेन वी गेट अप कम्प्लीटली अवेक। हमें पता होता है कि हम फुली अवेक हैं, हमें और नींद की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। सागर, ये आपने बहुत सही चीज़ की कि अगर आपके पास सोने का टाइम कम है तो आप प्रोबेबली साइकिल्स में अपनी स्लीप को बांटिए। तो अगर आपके पास सोने के लिए 4 घंटे हैं तो प्रोबेबली 3 घंटे सोना या 4.5 घंटे सोना ज़्यादा बेटर है 4 घंटे सोने से, क्योंकि आप अपनी साइकिल कंप्लीट करेंगे। जब आप 20 साइकिल में उठते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अकड़ी हुई रहती है, आपको ज़्यादा इरिटेशन होता है। सो प्रोबेबली अगर आपके पास सोने के घंटे कम हैं तो आप उसको 90 मिनट्स की साइकिल में बांटिए एंड देन उसे ऑब्जर्व करके उतनी देर सोने की कोशिश कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे REM और NREM स्लीप से काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं। अगर आप REM स्लीप के टाइम अपने ब्रेन वेव्स को नोटिस करते हैं और अवेक स्टेट में अपनी ब्रेन वेव्स को नोटिस करते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि दोनों टाइम की ब्रेन वेव्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। इट इज़ लाइक कि आपके ब्रेन में वही एक्टिविटीज़ हो रही हैं REM स्लीप के टाइम जो अवेक स्टेट में होती है। एंड जब साइंटिस्ट ने और डीपली ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि 30% मोर एक्टिव रहता है आपका ब्रेन, पर्टिकुलरली आपका मोटर कोर्टेक्स, आपका विजुअल ब्रेन, आपका इमोशनल प्रोसेसिंग सिस्टम्स या आपके ऑटोबायोग्राफिकल सिस्टम्स, ये 30% ज़्यादा अलाइव रहते हैं। सिर्फ 2 ऐसे पार्ट्स रहते हैं ब्रेन के जो उस वक्त क्लोज रहते हैं,
उनमें से पहला पार्ट तो रहता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बेसिकली आपके सोचने समझने की क्षमता। REM स्लीप के टाइम वो खत्म हो जाती है। एंड दूसरा, आपकी मसल एक्टिविटी सस्पेंड हो जाती है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि सागर आपने बताया था, REM स्लीप के टाइम हम ड्रीम्स देखते हैं। तो अगर REM स्लीप के टाइम आप ड्रीम देख रहे हैं और आपकी मसल एक्टिविटी सस्पेंड नहीं हुई है, तो चांसेस कि आप उन ड्रीम्स पे एक्ट करेंगे और कुछ गलत कर लेंगे या कुछ हार्मफुल कर लेंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड जो लोग स्लीप वॉकिंग करते हैं या स्लीप टॉकिंग करते हैं, स्लीप में कोई भी चीज़ें करते हैं, उनके साथ यही दिक्कत होती है। उनकी मसल एक्टिविटी जो सस्पेंड होनी चाहिए थी REM स्लीप के टाइम, वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है, एंड इसलिए दे स्टार्ट एक्टिंग इन ड्रीम्स। Those are some really interesting facts, Churchill. इसके अलावा do you want to share anything about sleeping with dreams and without dreams? सागर, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगा था इस बुक में, विच वॉज कि ह्यूमन एवोल्यूशन का कारण बहुत बड़ा था कि हम ग्राउंड पे सोने लगे थे। क्योंकि REM स्लीप में हमारी मसल एक्टिविटी सस्पेंड हो जाती है, तो हम पेड़ों पे सोते हुए REM स्लीप नहीं ले सकते। अगर हम पेड़ों पे सोते हुए REM स्लीप लेंगे, तो जैसे ही हमारी मसल एक्टिविटी सस्पेंड होगी, हम पेड़ से गिर जाएंगे। तो ह्यूमन ग्रोथ का और सिविलाइजेशन का आगे बढ़ने का, या हमारी एज अ स्पीशीज बहुत आगे निकलने का कारण ये था कि हम लोगों ने ग्राउंड पे सोना चालू किया था। एंड इट वाज दिस REM स्लीप जिसने हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में और हमारी क्रिएटिविटी डेवलपमेंट में और हमारे ओवर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में डील करने के डेवलपमेंट में हेल्प किया था, एंड वी वर एबल टू ग्रो एज अ स्पीशीज। आई फाइंड इट आयरॉनिक कि जिस चीज़ ने हमें इतना आगे बढ़ने में हेल्प किया एज अ स्पीशीज़, हम उसी के एक तरह से अब दुश्मन बन चुके हैं। सो एक टाइम था जब अच्छे से स्लीप लेने की वजह से हम क्लियरली सोच पाते थे एज अ स्पीशीज़, और उस वजह से हमने काफ़ी चीज़ें बनाई, हम आगे बढ़े एंड सो ऑन। एंड नाउ जब हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हमने स्लीप को अपना दुश्मन बना लिया है। एंड जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सोने को बहुत ही बुरा माना जाता है। अगर आप ज़्यादा सोते हो तो उस चीज़ को बुरा माना जाता है, अगर आप जनरली सोने की बातें करते हो तो उसको बुरा माना जाता है, एंड सो ऑन। तो आई फाइंड दैट अ लिटिल आयरॉनिक। सागर, इस चीज़ को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा सोते भी बच्चे हैं। सो किसी इंसान के लिए पैरेलल्स ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। आप जितना ज़्यादा सोते हैं, आपका ब्रेन उतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस कर पाता है, वो उतनी ज़्यादा चीज़ें सीख पाता है। पर आयरॉनिकली हम अब इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं और हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो REM स्लीप करती है हमारे लिए, वो ये है कि वो इमोशंस को इन्फॉर्मेशन से डिटैच करती है। एंड दैट इज़ वाई कि बहुत ट्रैजिक इंसिडेंसेस के बाद भी हम सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन काम करता है इन्फॉर्मेशन से इमोशंस को अलग करने के लिए। तो वो इंसिडेंट तो हमारे साथ रहता है, धीरे धीरे उसकी इमोशनल पावर कम होती जाती है। एंड इट इज़ ऑफन सेड द बेस्ट ब्रिज बिटवीन होप एंड डिस्पेयर इज़ अ गुड नाइट स्लीप। दैट इज़ ट्रू। इनफैक्ट ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने वॉर में बहुत चीज़ें देखी हैं और जिनको PTSD की दिक्कत होती है, what they suffer from is actually lack of this proper type of sleep, क्योंकि उनकी स्लीप उनको हेल्प नहीं कर पाती चीज़ों को अलग अलग करने में और अपने इमोशन से डील करने देने के लिए। एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि उनको ये स्लीप वापस किसी तरह से रिस्टोर कर दी जाए, बिकॉज जैसे ही वो चीज़ होती है तो अनलाइक एनी अदर केमिकल्स, स्लीप का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एंड स्लीप इज़ अ नेचुरल हीलर ऑफ थिंग्स। जैसा कि आपने कहा कि होप और डिस्पेयर के बीच का वो ब्रिज होता है, एंड दिस ब्रिज इज नेचुरली गिवन टू अस। इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हम बेहतर सोएं और ताकि वो नींद हमें और हेल्प कर सके। एंड जितनी इम्पॉर्टेंट हमारी REM स्लीप होती है, उतनी इम्पॉर्टेंट ही हमारी नॉन REM स्लीप भी होती है। बॉडी को रिकवर करने में तो वो हेल्प करती है। एक पर्टिकुलर एडवांटेज मुझे बहुत लगता है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा NREM स्लीप का, एंड दैट इज़ अबाउट लर्निंग। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको अच्छे से सोना बड़ा ज़रूरी है। एंड दैट मीन्स कि अगर आपको कुछ चीज़ अच्छे से कंसंट्रेशन से पढ़नी है और उसे ग्रैस्प करना है, तो आपको एक रात पहले बहुत अच्छे से सोना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपने जो सीखी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए या मेमोरी कंसोलिडेशन हो, तो आपको अगली रात भी बहुत अच्छे से सोना पड़ेगा। इनफैक्ट कई बार कोई डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ने के बाद अगर आप 20 मिनट का नैप ले लेते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपका रिटेंशन कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम NREM स्लीप लेते हैं तो हमारा ब्रेन हिप्पोकैम्पस से वो इन्फॉर्मेशन लेके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, एंड इट इज़ ओनली दिस फॉर्म ऑफ स्लीप विच क्रिएट्स मेमोरीज फॉर यू। सो अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी हो, मे बी इट्स डांस, मे बी कोई आर्टिकल लर्न करना हो, मे बी आपको स्टडी मटीरियल लर्न करना हो, उसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रेस्टफुल स्लीप लें। एंड दिस गोस अगेंस्ट द वेरी कल्चर जो हमारे आसपास रहता है, क्योंकि जब भी आप
एग्ज़ाम्स की और इस टाइप की सिचुएशन के बारे में याद करते होंगे तो आपको याद आता होगा कि सुबह तक लोग पढ़ते रहते हैं, रात में देर तक जाग के पढ़ते रहते हैं, सो ऑन। एंड ऐसा नहीं है कि इन स्ट्रैटेजीज़ के साथ कुछ गलत है या आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट इट मैटर्स कि आप उस दौरान भी नींद कैसी ले रहे हैं। आप जितनी गहरी और जितनी अच्छी नींद लेंगे, आपको जो भी याद करना था वो आप उतनी देर तक याद रख पाएंगे। एंड ऑफकोर्स लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट द नेक्स्ट एग्जाम, लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं वो आपके साथ जितने लंबे समय तक रहेगी उतना आपके लिए आपकी लाइफ में अच्छा होगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डूइंग वेल इन द नेक्स्ट एग्जाम या द नेक्स्ट पेपर या द नेक्स्ट सेमेस्टर, इट इज़ अबाउट डूइंग वेल इन लाइफ। और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लाइफ में अच्छा करने में मदद करे वो आपको करनी चाहिए। इसलिए हम अच्छा खाना चाहते हैं, इसी की वजह से हम अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं, इसी की वजह से हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, एंड इसी की वजह से हमें अपनी स्लीप भी बेटर करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो स्लीप में होता है वो ये है कि हम जितना चीज़ें याद करते हैं हमारा ब्रेन उतनी ही इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड भी करता है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड करने का काम बंद कर देगा तो वी वुड बी क्लटर्ड विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की नहीं है। तो एक और फैक्ट मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी कंसोलिडेशन के साथ जो हमारा ब्रेन करता है एनआरईएम स्लीप में इज़ कि वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को फ्लश आउट करता है और सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें हमारे सामने रखता है ताकि हमारा रिट्रीवल बेटर हो सके। बट डिस्पाइट ऑल दीज एडवांटेजेस, हम में से काफ़ी लोगों को लगता है कि हम हफ्ते में तो पूरा स्ट्रगल कर लेते हैं, पूरा हफ्ता स्ट्राइव कर लेते हैं, हफ्ते में 20-20 घंटे काम करेंगे और जब वीकेंड आएगा तब हम एक अच्छी पार्टी करेंगे और पूरा सैटरडे संडे सोएंगे। सागर, इस बारे में आपका क्या सोचना है? इस बारे में व्हाट आई एम गोइंग टू से माइट स्केयर अ लॉट ऑफ पीपल। जब मैंने ये बात जानी थी तो मुझे खुद भी बहुत डर लग गया था, इवन दो मेरे को लगता था कि मेरी नींद बहुत अच्छी है, मैं बहुत आराम से सोता हूँ। एंड दैट इज़ दिस कि आप जितनी बार भी कम सोते हैं उतनी बार एक स्लीप डेट क्रिएट होती है, यानी कि एक तरह का लोन या क्रेडिट क्रिएट होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप स्लीप डेट लेते हुए आ रहे हैं तो उसको रीपे करने का कोई तरीका नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप मार्केट में जाते और आप कोई लोन उठाते और उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू होता, एंड यू वर टोल्ड कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप कितना भी प्रिंसिपल वापस कर दो, आपको इंटरेस्ट लगता ही रहेगा, तो क्या आप वो लोन उठाते? कभी नहीं। सिमिलरली हमारी स्लीप के साथ होता है। अगर हम ढंग से नहीं सो रहे हैं तो एक स्लीप का लोन क्रिएट होता रहता है, जो हमें लगता है कि हम वीकेंड पर सो के या हॉलीडे लेके सो के या ऐसे किसी तरह से या लेट सो के इन द मॉर्निंग पूरा कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जितनी भी रिसर्च इस पर की गई है उसमें पता पड़ा है कि अगर आपने कोई स्लीप एक बार खो दी है तो उसको रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है। दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट स्कैरी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। हम काफ़ी बार ये सोचते हैं कि हम वीकेंड पे कवर कर लेंगे या हॉलीडेज़ लेके स्लीप कवर कर लेंगे, बट जैसा कि आपने बताया इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकवर द स्लीप यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। सो हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए इस बारे में कि हमें रेगुलरली इफेक्टिवली प्रॉपर घंटे सोना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि आपने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मुझे नई जगह पे नींद नहीं आती है, या मैं जब कहीं नई जगह जाता हूँ तो मैं सो नहीं पाता हूँ, मेरी नींद बार बार खुलती है। एंड उसका कारण ये है कि एवोल्यूशनरी हमारा ब्रेन विजिलेंट रहने के लिए बना है। सो जब हम कहीं नई जगह पे सोने की कोशिश करते हैं तो होता ऐसा है कि हमारे ब्रेन का हाफ पार्ट जो रहता है वो बहुत लाइटली सोता है, और इसलिए हमारी नींद काफ़ी फ्रेगमेंटेड रहती है और हमें सोने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है और हम उतना रेस्टेड फील नहीं करते हैं। बट जैसे जैसे हम उस सेम प्लेस पे एक रात के बाद दूसरी रात और उसके बाद तीसरी रात सोना चालू करते हैं, हम नोटिस करेंगे कि अब हमें उतनी ही रेस्टफुल नींद आने लग गई है। सो प्रोबेबली दिस इज़ द आंसर टू द क्वेरी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि मुझे नई जगह पे नींद नहीं आती। और इसलिए अपने बिस्तर पे हमें सबसे अच्छी नींद आती है, बिकॉज वी नो द प्लेस, वी आर कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। एंड यू विल नोटिस कि अपने रूम में भी अगर आप कोई चीज़ चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंट रहने की फीलिंग आती है। आपको लगता है कि आज मेरी नींद उतनी अच्छी नहीं हुई। सो यू हैव टू नोटिस कि आपका माइंड कितना सेंसिटिव है उसकी नींद को लेके। अगर उसको नींद ठीक से नहीं मिल सकती है तो वो आपको बता देगा कि उसको ठीक से नहीं मिल सकती, या फिर अगले दिन आपको पता पड़ जाएगा कि ठीक से हुई नहीं है। सो यू शुड रियली प्रोटेक्ट द प्लेस दैट यू स्लीप एट। हम में से बहुतों के पास ये लग्जरी तो नहीं होती कि जहां हम सो रहे हैं उसको सिर्फ सोने के लिए यूज किया जाए। आजकल हम बेड पे बैठ के मूवीज भी देख लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, सो ऑन, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। पर आप एक छोटा सा रिचुअल बना सकते हैं, मे बी बेड को थोड़ा ठीक कर सकते हैं या फिर चादर फोल्ड कर सकते हैं, तकिया अपने हिसाब से जमा सकते हैं सोने के जस्ट पहले, ताकि एवरी नाइट यू हैव द एग्जैक्ट सेम एनवायरनमेंट जिसमें आप सोने जा सकते हैं। डेफिनेटली सागर, ये आपकी बहुत अच्छी टिप है कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपनी बेडिंग्स को चेंज कीजिए।
इट हैज़ बीन नोटेड कि जितनी फ्रेश आपकी लिनेंस होती है आपकी नींद की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। एंड इन छोटी टिप्स को लेकर आप डेफिनेटली अपनी स्लीप को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कॉमन कंप्लेन होती है पेरेंट्स की, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बच्चे इतना लेट तक जागते हैं, फिर इतना लेट उठते हैं, और टाइम से क्यों नहीं सो सकते, या तुम टाइम से क्यों नहीं उठ सकते। एंड दिस बुक हैज़ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू ऑफर अबाउट दैट एज वेल। ये जान के एक्चुअली मुझे बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि आई रिमेंबर कि जब मैं छोटा था, मैं अपने टीन ईयर्स में था, तो बहुत बार मुझे डांट पड़ती थी कि तुम रात में 2 बजे तक कंप्यूटर पर बैठे रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, एंड तुम सो क्यों नहीं जाते। विच आई बिलीव इज अ कॉमन कंप्लेंट ऑफ एवरी पेरेंट एंड एवरी चाइल्ड, कि हमेशा ये नोकझोंक चलती रहती है। इस बुक में मुझे पता पड़ा कि दिस वॉज नॉट एंटायरली माई फॉल्ट, क्योंकि हमारे एवोल्यूशन में ऐसा हुआ है कि टीनेजर्स की स्लीप साइकिल उनके पेरेंट्स से अलग चलती है। टीनेजर्स फील स्लीपी अ लिटिल लेटर दैन देयर पेरेंट्स डू, एंड इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए ज़रूरी था ताकि टीनेजर्स मिलके अपने काम कर पाए, इंडिविजुअल थॉट ला पाए एंड सो ऑन, जो उनके पेरेंट्स से अफेक्टेड ना हो। तो इवन दो आई एम रियली सॉरी टू माई मॉम, मैंने उनको इतना परेशान किया, आई एम ऑल्सो हैप्पी टू नो कि दिस वॉज नॉट जस्ट मी बट ऑल्सो द बायोलॉजी दैट लेड टू इट। सागर, मुझे अगर ये बुक पहले मिल गई होती तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू टेक दिस बुक एंड पॉइंट आउट टू माई पेरेंट्स कि ये देखो, ये मेरी गलती नहीं है, आपकी सर्कैडियन रिदम थोड़ी रिग्रेस हो गई है और इसलिए अब आपको पहले नींद आना चालू है। सो इट इज़ नॉट मी हु इज़ एट फॉल्ट, इट इज़ यू, क्योंकि अब आपकी सर्कैडियन रिदम चेंज हो गई है। और ये रिदम कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी इम्पैक्टफुल होती है आपके ऊपर, आप इससे जान सकते हो कि अगर आप यूजली 10 बजे सोते हो और मैं आपको बोलूँ कि 8 बजे सो के बताओ, तो आप कितनी कोशिश कर लो, आप सो नहीं पाओगे। इनफैक्ट आपको एक पूरी रात और एक पूरा दिन जागना पड़ेगा और तब शायद आपको 8 साढ़े 8 बजे नींद आएगी। सो दैट इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग आवर बॉडी एंड इट्स रिदम्स आर। आप कितना भी कह लो कि किसी की बुरी आदत है या कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बट अल्टीमेटली वी आर ऑल स्लेव्स टू आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी की लिमिटेशन से बंधे हुए हैं, एंड दैट इज ऑल्सो इट्स पावर, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी रिदम क्या है, तो उस रिदम के आसपास अपनी स्लीप, अपनी बाकी चीज़ें शेड्यूल कर सकते हो। एंड दैट इन नो वे मीन्स टू से कि आप गलत टाइम पे सोना चाहिए। जैसा कि जो करंट रिदम आपकी है उसको आपने कल्टिवेट किया है ओवर अ पीरियड। सो अगर आप कोई नई हैबिट्स बनाना चाहते हैं, सो इट माइट टेक सम टाइम, इट माइट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट आप एक प्रॉपर रिदम अपने लिए क्रिएट भी कर सकते हैं ओवर टाइम विद सम एफर्ट्स। एंड वन मोर थिंग चर्चिल इसमें, कि नोइंग दिस फैक्ट कि आपके बच्चों की साइकिल आपसे अलग होगी, आई एम रियली श्योर कि जब हमारे बच्चे टीन ईयर्स में होंगे तो एटलीस्ट वी विल बी एबल टू बिहेव डिफरेंटली, हम उनको और काइंडली ट्रीट करेंगे, एंड परहैप्स वी माइट बी एबल टू गिव देम अ वे जिससे वो इस डिफरेंस को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ भी कर पाए। दैट इज़ वेरी ट्रू। इसके अलावा सागर, एक हमारे कल्चर में मिथ भी चलता है कि जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। आप काफ़ी बार नोटिस करेंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को या हमारे पेरेंट्स को ये बोलते हुए कि जैसे जैसे हम एज करने लग गए हमें अब ज़रूरत नहीं बची उतनी नींद की, हम 4 घंटे की नींद में भी काम चला लेते हैं। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली अनट्रू। एक्चुअली में होता यह है कि आपकी बॉडी को स्लीप की रिक्वायरमेंट तो उतनी ही है, और अगर आप उतने घंटे की नींद ले पाते तो आपकी मेमोरी ज़्यादा बेटर होती, आपको डायबिटीज़, स्ट्रोक या इस तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा मिलती। पर जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी की स्लीप लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इट इज़ नॉट दैट कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, पर अब आपकी बॉडी उतना स्लीप प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रही है। पर्टिकुलरली 40 ईयर्स के बाद बॉडी की NREM स्लीप लेने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। एक और चीज़ जो होती है जैसे जैसे आप एज करते हैं वो ये है कि आपकी स्लीप अब फ्रेगमेंटेड ज़्यादा होती है। सो आप बार बार उठते हैं और आपको वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है अपनी स्लीप साइकिल को, एंड दैट इज़ वाई उनकी नींद ज़्यादा ख़राब होती है। एंड आई थिंक जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप ज़्यादा बेटर तरीके से सोएं और अपनी प्रॉपर स्लीप लें, क्योंकि अब आपकी बॉडी के पास आपको नेचुरली देने की क्षमता नहीं बची है। और अगर आप कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं कर सकते तो द सिंपल चेंज जो एक सीनियर पर्सन ले सकता है वो ये है कि जो आप दिन भर में रैंडमली सोते हैं उसको किसी तरह से कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर दिन भर सोते हुए आएंगे तो रात में आपको नींद कम आएगी एंड ऑटोमेटिकली आपकी रात की नींद अफेक्ट होगी। दिस डेफिनेटली अप्लाइज टू यंग पीपल एज वेल, लेकिन यंग पीपल पे इस चीज़ का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली काफ़ी कम पड़ता है। आप एज में जितने आगे बढ़ते जाते हैं उतना आपकी स्लीप साइकिल अफेक्ट होती है, तो छोटी चीज़ का भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो अगर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, आप दिन में सोना कम कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी रात की नींद बेहतर होती जाएगी। सागर, एडिंग टू योर पॉइंट, आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको दिन में नैप लेने की रिक्वायरमेंट आती भी है, सो प्रोबेबली यू शुड टेक दैट नैप बिफोर 3 PM।
अगर आप 3 बजे के पहले सो लेते हैं तो आपकी बॉडी को स्लीप प्रेशर जनरेट करने का सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो अगर आप 3 बजे के पहले सो चुके हैं तो देयर वुड बी 7-8 आवर्स का स्लीप प्रेशर जो आपके माइंड में बिल्ड होगा एंड दैट वुड हेल्प यू स्लीप। सो एक छोटा सा हैक इसमें यह भी है कि अगर आपको दिन में नैप लेना है तो आप 3 बजे के पहले लीजिए। अच्छा हुआ कि आपने आफ्टरनून नैप की बात करी, क्योंकि स्लीप मेरा पसंदीदा टॉपिक है, पर उसके अंदर भी सबसे पसंदीदा टॉपिक मेरा आफ्टरनून नैप ही है। इनफैक्ट देयर इज़ अ वर्ड जो मैंने अपनी इंग्लिश क्लास में सीखा था एंड दैट वाज सिएस्टा। सिएस्टा का मतलब ही होता है आफ्टरनून नैप। एक समय था जब इट वाज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल फॉर पीपल कि वो दिन में सोए। आज भी अगर आप गाँव में जाओगे तो दिन में वहाँ पे मार्केट बंद हो जाता है और दिन में करीब 2 से 5 बजे तक आपको ऐसा लगेगा कि गाँव में कोई रहता ही नहीं है। और उसका रीज़न सिंपली ये है कि दिन में लोग सो जाते हैं। ये आफ्टरनून नैप धीरे धीरे हमारे कल्चर में नेगेटिव चीज़ बन गई है। और अगर आपको दिन में नींद आती है, स्पेशली लंच के आसपास या लंच के जस्ट बाद, तो उसको बुरा माना जाता है और आप तरीके ढूंढते हो कि किसी तरह उसको हटाया जाए। आप कॉफ़ी पीने की कोशिश करते हो, ग्रीन टी लेने की कोशिश करते हो, या ऐसी कोशिश करते हो कि आप काम में पूरी तरह डूब जाओ जिससे कि आपको ये नींद फील ना हो। हाउएवर द ट्रूथ इज कम्प्लीटली अपोजिट टू इट। हमारी बॉडी 2 बार सोने के लिए बनी है। इनफैक्ट जितनी भी ट्राइब्स पे स्टडी की गई है जो मॉडर्न कल्चर से उतने अफेक्टेड नहीं है, पीपल हैव फाउंड आउट कि उनको रात में 7-8 घंटे की स्लीप लेनी पड़ती है और दिन में भी एक नैप लेनी ही पड़ती है। एंड इस दिन के नैप का ड्यूरेशन 30 मिनट्स से 60 मिनट्स तक रेंज कर सकता है। सो बेसिकली अगर आप अपनी स्लीप को सबसे इफेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं तो रात में 7 से 8 घंटे एंड दिन में प्रॉब्ली 30 से 60 मिनट्स का एक छोटा सा नैप ले एंड यू वुड रियलाइज कि आपकी बॉडी अब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, आप में ज़्यादा एनर्जी है एंड यू आर एबल टू फाइट डिजीजेज विथ मोर रिगर। आपने बहुत बार अपनी बातों में डिजीजेस मेंशन किए हैं कि नींद नहीं होने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और डिजीजेस हो सकते हैं। कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दैट? सागर, नींद के बैड इफेक्ट्स तो लाइफ के हर एरिया में दिखते हैं। आई कैन चैलेंज यू कि आप कोई बीमारी बोलिए एंड आई वुड शो यू द रिसर्च कि नींद से उसका रिलेशनशिप है। इनफैक्ट खराब नींद लेने से या कम नींद लेने से हमारे ब्रेन रिलेटेड सारे डिजीजेस होते हैं। अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह की सभी चीज़ें कम नींद लेने से डायरेक्टली रिलेटेड है। हमारी बॉडी पे भी उसका उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, वेट गेन, ओबेसिटी, इम्यूनिटी कम होना, इनफैक्ट इनफर्टिलिटी के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से नींद लें। बाप रे, बहुत ही लंबी लिस्ट थी एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह बाकी लोग भी इसको सुन के डरेंगे एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। हमारा गोल यहाँ पे यही है कि आप स्लीप की इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि वी डू नॉट रियलाइज़ कि हमारे आसपास का जो कल्चर है जो नींद को बुरा मानता है उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे पर है। हम किसी दिन अगर थोड़ा भी ज़्यादा सो लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली गिल्ट में चले जाते हैं। हमें लगता है अरे यार हमने लेट कर दिया, मुझे इतनी नींद क्यों आती है, कल से कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल अलार्म क्लॉक के साथ ही उठूंगी एंड सो ऑन। बट वॉट वी वॉन्ट पीपल टू रियलाइज इज कि अगर आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं, अगर आप इनफ नींद नहीं ले रहे हैं, तो यू डू नॉट इवन नो कि आपके अंदर क्या क्या बुरा हो रहा है और ये आपको लाइफ में कहाँ का अफेक्ट करेगा। वी होप कि जब आप ये एपिसोड सुन रहे हैं और जब आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि नींद का कितना बड़ा रोल है एंड उसको आप उतनी इंपॉर्टेंस देना शुरू करेंगे। सागर, एक पर्सन जो स्लीप से स्ट्रगल कर रहा है, आई थिंक वी शुड डिस्कस सम टिप्स जो वो यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लीप को बेटर बनाने के लिए। या इनफैक्ट अगर आप अभी तक अच्छी स्लीप ले रहे हैं तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपकी स्लीप की क्वालिटी और इम्प्रूव हो। श्योर थिंग। एंड मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप कुछ कर सकते हैं अपनी स्लीप को अच्छा करने के लिए तो वो ये है कि आप अपना सोने का समय और उठने का समय फिक्स कर दें। सो आप जिस टाइम पे बेड पे जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइम पे रोज़ आप सोने जाएं, भले ही वीकडेज हो या वीकेंड हो। एंड जिस टाइम पे आप उठते हैं आप उसी टाइम पे उठें। एंड इनफैक्ट अगर आप कभी सोने के टाइम में लेट हो जाते हैं, स्टिल आपको उठने का टाइम वही रखना चाहिए। और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि आपको हमेशा स्लीप प्रेशर एक स्पेसिफिक टाइम पे फील होता है। आप जितनी बार उस सेम स्लीप प्रेशर के साथ सोएंगे आपकी बॉडी की साइकिल उसके हिसाब से ढलती जाएगी और आपको सेम ही टाइम पे सोने का भी मन करेगा और जागने का भी मन करेगा। इनफैक्ट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी स्लीप साइकिल के साथ। आप अलग अलग समय पे सो के देखिए और अलग अलग समय पे उठ के देखिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको सबसे कंफर्टेबल साइकिल क्या पड़ता है। ट्राई टू एम फॉर अ 7 आवर साइकिल एट द मिनिमम एंड अगर आप 8 आवर्स हो सकते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट बात है एंड दैट इज़ कि आपको वीकेंड पर भी सेम साइकिल फॉलो करना है। हम बहुत बार सोचते हैं कि ठीक है
हफ्ते भर काम करेंगे, बिल्कुल टाइम से सोएंगे, पर वीकेंड पे तो थोड़ा लेट उठना बनता है, या वीकेंड पे तो रात में थोड़ी मस्ती करना बनता है। वेरी ट्रू, और ये बहुत ही सिंपल बातें हैं, बट ये आपकी स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो आप जितना ज़्यादा रेगुलरली अपने आप को सही टाइम पे सुलाएंगे और उठाएंगे, उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट्स उतने ज़्यादा होंगे। दो चीज़ें हैं जिनका असर हमारी स्लीप पे बहुत डायरेक्टली पड़ता है, एंड बोथ ऑफ देम आर थिंग्स दैट वी ड्रिंक। वन इज़ अल्कोहल एंड द अदर इज़ कैफीन, भले ही वो कॉफ़ी के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में। अगर आप ये दोनों सब्सटेंसेस अपने अंदर डाल रहे हैं तो आपकी स्लीप हमेशा नेगेटिवली ही अफेक्ट होगी। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो जिस चीज़ को आप नींद समझ रहे हैं वो नींद नहीं है, दैट इज़ इंटॉक्सिकेशन। आप कभी भी जब नींद लेने के जस्ट पहले अल्कोहल लेके सोते तो आप नोटिस करोगे कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको उतना अच्छा फील नहीं होता, और उसका रीज़न सिंपल ये है कि आपके अंदर जो नींद नॉर्मली आनी चाहिए वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से आती है, एंड इट इज़ नॉट द सेम स्लीप जो आप नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में लेते हैं। बेसिकली जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमें नेचुरल रेस्टफुल नींद आने की जगह हमारा ब्रेन सिडेट हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। तो जो सेम रिस्टोरेटिव प्रोसेसेस होनी चाहिए थी ब्रेन में, वो नहीं हो पाती हैं। कैफ़ीन हमारे ब्रेन को दूसरी तरह से अफेक्ट करता है। कैफ़ीन जो न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे कवर एक परत चढ़ा देता है, जिससे एडोनेसिन का फ्लो हमारे ब्रेन में रुक जाता है। सो हमें मोमेंटरली फील तो ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आ रही है, पर वो प्रेशर बिल्टअप होता जाता है, एंड जैसे ही वो कैफ़ीन का इफेक्ट खत्म होता है वो स्लीप प्रेशर और तेज़ तरीके से आता है। तो अगर आपको कैफ़ीन कंज्यूम करना भी पड़ता है तो मेक श्योर कि जैसे आप नैप्स 3 बजे के पहले लेते थे, आप कैफ़ीन भी 3 बजे के पहले ले लें, ताकि कैफ़ीन को रिटर्न ऑफ होने का या उसे वेव ऑफ होने का मौका मिले। अनदर थिंग दैट यू कैन डू जिससे आपकी नींद बेहतर हो सकती है इज़ टू टेक अ वार्म बाथ। अगर आप सोने के थोड़ी देर पहले एक वार्म शावर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ अपने हाथ, पाँव और मुंह को थोड़े वार्म वाटर से धो सकते हैं। इससे होता यह है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर आपके सराउंडिंग टेम्परेचर से कम हो जाता है, एंड ऑटोमेटिकली दैट इज़ रियली रियली गुड फॉर योर स्लीप। एंड ट्राई टू रिड्यूस ब्लू लाइट एक्सपोजर एट नाइट्स। आज के सिविलाइजेशन में आर्टिफिशियल लाइटिंग के कारण ब्लू लाइट एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है, एंड ये ब्लू लाइट एक्सपोजर मेलाटोनिन प्रोडक्शन को हमारे ब्रेन में काफ़ी रोक देता है। ये मेलाटोनिन सिक्रीशन ही है जो हमारी स्लीप साइकिल्स को गवर्न करता है और हमारे ब्रेन को बताता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। सो यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग अराउंड यू, बट अगर आप सोने से कुछ घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप्स यूज़ करना बंद कर दें तो आपकी स्लीप के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो प्रॉबेबली यूज़ ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, जिनसे इन सभी डिवाइसेस की हार्मफुल रेज आपकी आइज़ तक नहीं पहुँचे, एंड आप उनको यूज़ करते हुए कुछ ही दिनों बाद देखने लगेंगे कि आपकी स्लीप की क्वालिटी काफ़ी बेटर हो गई है। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, पर अगर आप सोने के समय के जस्ट पहले एक्सरसाइज करेंगे तो आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। सो इफ़ यू मस्ट एक्सरसाइज इन द इवनिंग, मेक श्योर कि आप उसको जल्दी से जल्दी कर लें, एंड बेस्ट तो यही है कि आप सुबह उठते ही एक्सरसाइज करें। इनफैक्ट एक्सरसाइज और स्लीप के बीच में बहुत अच्छा कोरिलेशन है। आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं आपको नींद उतनी अच्छी आती है, और आपने जितनी रेस्टफुल स्लीप ली है आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा वर्कआउट करने की, एक्सरसाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है। सो इनफैक्ट अगर आपके लिए अच्छी बॉडी रखना और ज़्यादा स्टोन्ड बॉडी रखना एक गोल है तो आपको अपनी स्लीप पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना रेस्टफुल आप सोएंगे आप नोटिस करेंगे कि आपकी बॉडी में कंसंट्रेशन, फोकस और ज़्यादा पुश करने की क्षमता आ गई है, बिकॉज यू हैड अ वेरी रेस्टफुल स्लीप लास्ट नाइट। हम में से काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है फिर भी वो बेड पे लेटे रहते हैं, एंड इससे होता यह है कि आपके बेड से एसोसिएशन जो स्लीप के हैं वो चेंज हो जाते हैं। सो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो प्रॉबेबली उस रूम को छोड़ दें, बाहर जाके घूमें, काउच पे बैठें, कुछ बुक रीड करें, एंड जब आपको एक्चुअली नींद आने लगे तब वापस आके सो जाएं। बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारा बेड सिर्फ सोने के लिए यूज़ हो, तो हमारे माइंड के साथ हमारा ऐसा ही एसोसिएशन बने कि जब भी हम बेड पे होते हैं तो हमें नींद आती है। आप जितना ज़्यादा इस प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे कि आप बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप बेड पे लेटते हैं आपको नींद आने लगती है। और यहाँ पे अपनी बॉडी को ट्रस्ट कीजिए। कई बार हमें डर लगता है कि अगर हम बेड से उठ गए तो शायद हम पूरी रात सो ही नहीं पाएंगे, एंड दैट इज़ नॉट ट्रू। आपकी बॉडी को पता है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है और वो आपको नींद वापस ला के देगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई इवेंट होता है, कोई बात होती है जो हमें अचानक क्लिक करती है और हमारी नींद उस दौरान के लिए उड़ जाती है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। ऑल यू हैव टू डू इस अपने आप को कन्विंस कीजिए कि आप उठेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, प्रोबेबली मेडिटेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इवन जर्नल कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप वो करेंगे थोड़ी ही देर बाद आपको नींद वापस लगने लगेगी, एंड देन यू कैन गो बैक टू स्लीप।
आई होप ये टिप्स आपकी स्लीप को बेटर करने में आपको हेल्प करेगी। बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट सागर, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। मैंने कई बार नोटिस किया है कि आप बैठे बैठे भी काफ़ी अच्छे से सो जाते हैं, एंड हाउ डू यू डू दैट? थैंक्स फॉर आस्किंग मी दैट चर्चिल, एक्चुअली क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरे लिए नींद बहुत ज़रूरी होती है, एंड आई मेक श्योर कि मैं वो नींद ले लूँ। और उसका सबसे सही टाइम मुझे लगता है जब आप फ्लाइट में बैठे हैं और आपको कोई और काम नहीं है। एंड पीपल आर रियली अमेज्ड कि मैं बिल्कुल सीधे बैठे बैठे सो पाता हूँ। और उसका सीक्रेट बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट, आपको लगता है कि आपको पूरे बेड की ज़रूरत है, बट ये ट्रू नहीं है। अगर आप अपने बैक को थोड़ा भी टिल्ट कर सकते हैं ताकि आप सोने के पोजीशन की तरफ जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली स्लीप उससे ट्रिगर होती है। एंड दी अदर थिंग इज़ कि आप अपने फेस मसल्स को रिलैक्स करें। आप नोटिस करोगे कि जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हो तो हमारा फेस बहुत टाइट रहता है, हम आंखें बहुत ज़ोर से बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि लाइट कम अंदर आए, एंड सो ऑन। उसकी जगह अगर आप उसको रिलैक्स कर दोगे और अपने फेस पे एक बहुत ही काम एक्सप्रेशन लेके आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को टाइम मिलता है स्लीप जनरेट करने का, और वो आपको सोने में हेल्प कर देगी। दैट वॉज अ वेरी गुड टिप सागर। मैं अपने सभी लिसनर्स को अर्ज करूंगा कि वो वाई वी स्लीप बुक पिक करें और उसे रीड करें ताकि उस बुक के एडवांटेजेस आपको अपनी एक्चुअल लाइफ में मिले। इस पॉडकास्ट की बातें डेफिनेटली आपको हेल्प करती हैं, बट आप एक्चुअली अगर स्लीप के एडवांटेजेस अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं तो यू नीड अ लॉन्ग फॉर्म रीडिंग जिससे आपकी लाइफ में वो चीज़ें इनग्रेन हो पाए। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। उनसे ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म या हमारी वेबसाइट पर हमको सुन पाएंगे। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अब हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करना चाहते हैं तो उन दोनों प्लेटफॉर्म की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एंड वी वुड हाईली अर्ज कि आप हमें उन दोनों जगह पे फॉलो करें। With that, we are at the end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल, saying bye bye. बाय बाय।